आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। वैदिक ज्योतिष पीठ में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे आग्नेय दिशा की। आग्नेय दिशा में अगर आपका शौचालय है तो उसके कारण जो वास्तु दोष उत्पन्न होता है, वैसे तो ये बड़ा दोष माना जाता है कि आग्नेय कोण में या आग्नेय दिशा में शौचालय नहीं होना चाहिए। अगर किसी का हो जाता है तो वो दोष ही माना जाता है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये मान लीजिएगा आपका प्लॉट है, ये आपकी उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये पूर्व हो गई, पश्चिम हो गई, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और जो कुल मिला के 10 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, फिर ईशान, आपकी वायव्य, आग्नेय और नैऋत्य। एक ऊपर अंतरिक्ष में आकाश और एक पाताल, तो कुल मिला के 10 दिशाएं होती हैं। तो आज बात करेंगे हम अग्नि दिशा की, यानी कि जो आपकी एनर्जी पॉइंट वाली दिशा है, जहाँ से पूरे परिवार को एनर्जी मिलती है। क्योंकि आपका शरीर भी और भवन भी, कोई भवन हो, चाहे बिजनेस के पर्पज से बनाया गया हो आपका, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के पर्पज से बनाया गया हो, आपने रहने के लिए बनाया हो, कॉरपोरेट ऑफिस हो या सिंगल ऑफिस हो, सभी पंच महाभूत होते हैं। आपका शरीर पंच महाभूतों का बना हुआ है। तो आज हम कर रहे हैं जो आग्नेय तत्व है या जो एनर्जी वाला तत्व है, कि उस दिशा में अगर आपका शौचालय हो गया है तो वो आपके लिए कितना हार्मफुल या कितना घातक हो सकता है और कितना बड़ा वास्तु दोष हो सकता है वो। तो इस विषय में अब हम चर्चा करेंगे और पॉइंट्स लेंगे भाई उसमें व्यापार के लिए वो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, खराब रहेगा, पारिवारिक रिश्ते कैसे रहते हैं, मनी का फ्लो कैसा होता है, संतान पे क्या प्रभाव होता है, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें। जब आपका आग्नेय दिशा में शौचालय चला जाता है, ये सारी चीज़ें आपकी प्रभावित होती है। अब क्या क्या प्रभाव इनके ऊपर पड़ने वाले हैं, क्या ऐसा कोई समाधान है या नहीं है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आए हैं कि क्या आग्नेय कोण में अगर शौचालय है तो उसका निवारण हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इस विषय में भी विस्तार से चर्चा करेंगे और उसका क्या समाधान हो सकता है या नहीं। तो करते हैं अब इस विषय में। अब हम पहला पॉइंट लेते हैं आपका बिजनेस का, कि अगर किसी का शौचालय यहाँ पर है, यानी कि आग्नेय दिशा में, अगर आपका आग्नेय दिशा के अंदर है तो ऐसे लोगों का जो व्यापार है वो डाउनफॉल में जाता है, कम होता है। और ऐसे व्यक्ति हमेशा कर्ज में रहते हैं, यानी कि एक कर्ज लेने के लिए वो दूसरा कर्ज भी ले लेते हैं, यानी पैसे का क्राइसिस ऐसे लोगों के पास भी रहता है। और व्यापार शुरू में हो सकता है किसी भी कारण से उनका अब चला जाए, लेकिन अगर आप जिनके यहाँ शौचालय होगा आग्नेय कोण में, उन्होंने ये चीज़ अनुभव की होगी कि आस्ते आस्ते ग्राहकों की संख्या कम हो जाती है, आपका जो एनर्जी लेवल वो कम हो जाता है। और ऐसे व्यापारी चीज़ों को टालते हैं, क्या आज नहीं कल देख लेंगे, आज नहीं कल मिल लेंगे, चलो आज तुम्हें कोई अगर ऑर्डर मिल गया है कहीं से तो आज नहीं, चलो कल डिलीवरी दे देंगे, और उतने ही समय में वो आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाता है, धन की हानि होती है। तो कुल मिला के व्यापार पे इसका प्रभाव नेगेटिव ही पड़ता है अगर आपका आग्नेय कोण में शौचालय, और जिन व्यापारियों का आग्नेय कोण में शौचालय होगा वो उस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। पैसे का क्राइसिस आएगा ही आएगा। दूसरा, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में मनचाहा प्रमोशन नहीं मिलेगा आपको, जो आपकी योग्यता होगी उस योग्यता के हिसाब से डेजिग्नेशन नहीं मिलता। और अगर डेजिग्नेशन मिल भी जाता है तो जो छोटे कर्मचारी हैं वो आपके ऊपर हावी रहते हैं, और जो आपका बॉस है वो आपको इतनी वैल्यूएशन नहीं देगा। तो कुल मिला के जॉब वाले भी परेशान रहेंगे और व्यापार वाले भी परेशान रहेंगे। और अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आपके पास सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो डिमोशन के चांसेस रहते हैं। और ऐसे लोगों को जो ऊपर की इनकम होती है, मतलब तनख्वाह से अलग, उस पर बड़ा विशेष फोकस रहता है, और वो इनकम उन्हें मिलती है, यानी जिसे घूस की इनकम कहते हैं,
नंबर 2 की जो इनकम होती है, ऐसे लोगों को बहुत मिलती है और उसका उन्हें दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है, लेकिन उनके पास धन की कोई कमी नहीं होती है। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी धन आप कमा रहे हैं वो धर्म विरुद्ध ना हो, नहीं तो उसके परिणाम आपको आगे भुगतने ही पड़ते हैं। फिर जो लोग ऐसा करते हैं या जो लोग नहीं भी करते हैं तो उसका जो असर आता है आपका पारिवारिक रिश्ते पे आता है। पारिवारिक रिश्ते उतने मधुर नहीं हो पाते हैं। तो जिनके आग्नेय क्षेत्र में या आग्नेय दिशा में शौचालय है तो ऐसे पति पत्नी के बीच में विवाद रहता ही रहता है। पारिवारिक रिश्ते में खटास होती है और दोनों में से एक का किसी न किसी का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब रहता है, चाहे वो पति का रहे या पत्नी का रहे। अब उसमें आता है कि हमें बीमारी कौन कौन सी हो सकती हैं। देखिए, जिनका आग्नेय क्षेत्र में शौचालय है, एक तो ऐसे लोगों को शुगर सबसे ज़्यादा होती है। जब आप शुगर चेक कराने जाएंगे और ट्रीटमेंट भी कराएंगे तो शुगर सही नहीं हो पाती है, शुगर का लेवल हमेशा बढ़ा ही हुआ आएगा। दूसरा, पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं। तीसरा, अगर महिला हैं तो उनको यूट्रस से संबंधित, गर्भाशय से संबंधित बीमारियां होती हैं और हार्निया बढ़ना, आंत बढ़ना, आंतों में इन्फेक्शन होना और बहुत सारी कई सारी चीज़ें हैं वो होता है। तीसरा, किडनी स्टोन और गाल ब्लैडर का स्टोन होने की 100% संभावना रहती है। ऐसे लोगों को जिनका आग्नेय क्षेत्र में शौचालय, उनको ये बीमारी होती है। ऐसे लोगों को लीवर से संबंधित बहुत ज़्यादा बीमारी, उनका लीवर हमेशा ख़राब ही रहता है, कभी पेट में दर्द रहेगा, कभी उनको पेचिश रहेगी, कभी कब्ज रहेगा। तो इस तरह से उनके पेट में समस्या रहेगी। यानी कि पेड़ू, यानी कि जो आपका नाभि उससे लेके ऊपर हृदय क्षेत्र तक, तो जो भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका समय समय पे आप लोगों को चेकअप करना चाहिए। ये बीमारी होने की संभावनाएं आपको रहती है। अब बात करते हैं संतान की, कि अगर आग्नेय कोण में आपका शौचालय बना हुआ है तो जो आपकी संतान है उसको प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर वो कहीं गवर्नमेंट जॉब की हैं, IAS, PCS या फिर भी SSC की या जिस तरह की भी कुछ जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उनको मनोकुल लाभ नहीं मिलेगा। वो कहीं ना कहीं कुछ 2-4 नंबर से ऐसे लोग रह ही जाते हैं। और अगर आपके साथ व्यापार कर रहे हैं या कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उनको उसमें भी समस्या, यानी कि संतान पक्ष की तरफ से भी आदमी संतुष्टि नहीं रहती है। फिर दूसरा, संतान में और पति पत्नी में जो वैचारिक जो मतभेद होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम ये सारे पॉइंट्स को देखें तो बचता भी इसमें और कुछ नहीं है कि जो आपका आग्नेय क्षेत्र का है या आग्नेय दिशा का जो शौचालय है वो बड़ा दोष माना जाता है और शौचालय यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वास्तु की दृष्टि से शौचालय नहीं होना चाहिए, हमारा अपना अनुभव यही है। अब क्वेश्चन हमारे पास आया था कि आग्नेय कोण में अगर शौचालय है क्या उसका कोई समाधान नहीं है। देखिए, हमारे शास्त्रों में इस चीज़ की व्यवस्था है कि हर चीज़ का समाधान है और हमारे जितने भी सनातन ग्रंथ है, चाहे वास्तु का है, ज्योतिष का है, उसमें असंभव शब्द का कहीं प्रयोग ही नहीं किया गया और सभी समस्याओं का हमारे जो ऋषिगण थे, मुनिगण थे, उन्होंने बहुत अध्ययन के बाद में उसका निष्कर्ष निकाला और उसका समाधान निकाला। अब मैं आपको 2-3 समाधान बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। अगर आप उन चीज़ों का पालन करते हैं तो समस्या का समाधान हो जाएगा। तो पहला समाधान तो यही है कि वास्तु शोधन का अनुष्ठान कराया जाए। अगर वास्तु शोधन का आप अनुष्ठान कराते हैं किसी योग्य आचार्य से, क्योंकि अब हिंदुस्तान में शोधन करने वाले या अब अनुष्ठान करने वाले आचार्यों की संख्या नहीं रही। जो थे वो विदेशों में जाके बस गए हैं। अगर 1-2 हैं तो वो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। उनके पास इस समय भी नहीं होता है और फिर उनसे मिलना और उनसे समय लेना बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन अगर आप वास्तु शोधन का विधिवत अनुष्ठान कराते हैं, अनुष्ठान के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं,
और अगर वो विधि विधान से होता है तो वास्तु का दोष पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, फिर कोई वास्तु का दोष रहता ही है। तो प्रश्न का उत्तर तो ये है कि इसका समाधान हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। दूसरा उपाय है, अगर आप किसी कारण से धन के अभाव में या आपको कोई आचार्य नहीं मिल रहे हैं और वास्तु का शोधन या समाधान या अनुष्ठान आप नहीं करा रहे हैं, तो उसके लिए दूसरा सबसे अच्छा उपाय है कि आप रामचरितमानस का पाठ करें। देखिए, दो तरह से पाठ होता है, एक तो अखंड होता है। अखंड में जो करने वाले वो गाते रहते हैं, ना कुछ समझ में आता है, और कराने वाले सोते रहते हैं। तो ऐसे अनुष्ठान का तो कोई फ़ायदा है नहीं, ना करें अच्छा। तो उससे बेहतर है आप 3-4 दिन में उसको आराम आराम से करें, या साप्ताहिक उसका आप करें। आप स्वयं भी कर सकते हैं, किसी से करवा भी सकते हैं। अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो 1 हफ्ते में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं, 1 महीने में कर सकते हैं। लेकिन इतना निश्चित है कि जब आप रामचरितमानस का मनन और पाठ करेंगे तो जो वास्तु के दोष हैं वो स्थगित हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, वो आपको प्रभावित नहीं करेंगे। तो ये इनमें से जो भी आपको सुविधा लगे वो आप कर लीजिएगा। आपके जो शौचालय है उसके दोष का निवारण हो जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आपकी जो दिनचर्या है वो ठीक है, आपका खान पान ठीक है, तो भी वास्तु दोष का शमन हो जाएगा। अगर आप रामायण का अनुष्ठान भी कर रहे हैं, वास्तु दोष का भी अनुष्ठान कर रहे हैं, और आपकी रसोई में नॉन वेज बनता है, तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो सब प्रथम आपको, अगर आपके घर में या रसोई में नॉनवेज का प्रयोग होता है, उसे बंद करें। अगर घर के अंदर कोई मदिरापान करता है, जिससे आपने देखा लोग क्लब में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, और वही कार्य अगर आप अपने घर पे अपने बेडरूम में बैठ के करते हैं या घर में किसी भी कोने में बैठ के करते हैं, यानी कि मदिरा का सेवन करता है कोई भी व्यक्ति आपके उस कंपाउंड के अंदर, तो भी आपके वास्तु दोष का शमन नहीं होगा। तीसरी, जब आप बाहर से कहीं से भी आएँ तो जो बाहर के आपके जूते और चप्पल हैं आप उन्हें घर के बाहर ही छोड़ें, और घर के अंदर के लिए आपको दूसरे जूते चप्पलों का प्रयोग करना होगा। दूसरा, जो आपका शौचालय है उसके जो चप्पलें हैं या जूते जो भी आप प्रयोग करते हैं वो वहीं प्रयोग करें और उन्हें वहीं छोड़ दें। उसके बाद आप नंगे पैर रहें या दूसरी चप्पलों का प्रयोग करें। तो 2-3 पॉइंट्स हैं, इनका पालन करें। और जो मैंने आपको उपाय बताया है, वास्तु शोधन और रामचरित मानस का पाठ, और अगर मान लो आप ये दोनों भी नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो आप कम से कम एक बार हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक या हनुमान बाहु का उच्चारण करके जोर जोर से मनन करके पाठ कर सकते हैं, या फिर राम नाम का कीर्तन 10-15 मिनट आप सुबह करें, सब मिलके 10-15 मिनट शाम को करें। और जो मैंने नियम वो बताए हैं, चीज़ें आपको बंद करने की, नॉनवेज बंद करने के लिए, शराब बंद करने के लिए, चप्पलें, उनका पालन करें, तो आपका जो अग्निकोण के शौचालय है उसके दोष की निवारण हो जाएगा। और जब समय आपको मिले और अच्छे आचार्य मिल जाएं, तो तब आप उसका वास्तु का शोधन का जो अनुष्ठान होता है उसे करा दीजिएगा। किसी तोड़फोड़ की या किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप लाल, पीले, काले रंग के टेप लगाते हैं, उन्हें ना ही लगाओ तो अच्छा है, उनका कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो आप हो सकता है आपके समझ में आई हो। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी रही हो, और हमारा प्रयास रहता है कि आपको जो भी जानकारी दें वो सटीक दें और संपूर्ण दें। अगर आपको हमारी बात सही लगी है तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह के जो और दूसरी वीडियो हैं, चाहे वो वास्तु संबंधित हो, अलग अलग विषय को लेकर के, जितने भी वास्तु को पूरा कवर करते हैं, ज्योतिष से लेकर के या उपाय संबंधित है, तो उस सभी विषयों की जानकारी के लिए और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जो बातें मैंने आपको बताई वो समझ में आई होंगी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।